सद्गुरु ऐसा कीजिए, लोभ मोह भ्रम नाही। दरिया सो न्यास रहे, दिसे दरिया माही कबीरा, दिसे दरिया माही। कबीर हरि रूठते, गुरु के शरण को जाए। कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। कबीरा हरि नहीं होत सहाय। कबीरदास जी गुरु के विषय में कह रहे हैं कि गुरु कैसी होनी चाहिए, अर्थात जो वास्तविक में होनी चाहिए थे वो जो नजर नहीं आते हैं, तो उनके विषय में कहना पड़ जाता है मजबूरी में कि ऐसे होने चाहिए, उसे दिख कहाँ रहे। तो कबीरदास जी को कहें तो गुरु की तलाश है, क्योंकि गुरु मिल ही नहीं रहे। जिस प्रकार के होने चाहिए, जो गुरु में गुण होते हैं, वो तो है ही नहीं। तो कबीरदास जी यहाँ पर गुरु के विषय में कह रहे हैं कि कैसे होनी चाहिए। लोभ मोह माया से उसे कोई भी मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। संसार में तो रहते हैं, परंतु सांसारिक होते नहीं। सांसारिक वो होते हैं जो पति पत्नी बच्चे सुख दुख इन सभी बातों से घिरे हुए, इनसे उसे कोई मतलब नहीं। संसार में है, सांसारिक सुख या दुख उससे वो परे है, तो वो सच में गुरु हुए, वो वास्तविक में गुरु हुए, उन्हें गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु के शरण में ही ईश्वर दर्शन होते हैं। आज के परिवेश में गुरुओं की भरमार है। नंबर लगा के गुरु से मिलने जाइए, वो कौन सा गुरु है? टिकट खरीदे गुरु से दर्शन के लिए, वो कौन सा गुरु है? बहुत शानदार सोफे पर बैठा हुआ, चकमक करता हुआ, मोर पंख ये वो लगाए हुए, सेंट वगैरह सब, शिष्य सब जमीन पर बैठे हुए, वो आलीशान, वो गुरु हुए। वैसे गुरु के शरण में आपको क्या मिलेगा? खुद मोह माया के जाल में फंसे हुए रहते हैं और कहते हैं आप हमें माया दो। तो इनसे बचने के लिए ये कविता अति आवश्यक है, लोगों को सोचने समझने के लिए, अपने मन मस्तिष्क को जगाने के लिए, कि आप ऐसे पाखंड से बचें। सत्य में जो गुरु होते हैं उनके शरण में जाएं, वो प्रभु से मिलने का मार्ग बताएंगे, प्रभु से नजदीकियां बढ़ाने का नियम बताएंगे, तो वो गुरु। कबीरदास जी आगे कहते हैं, यदि ईश्वर आपसे रूठ गए तो आप गुरु के शरण में जा सकते हैं, गुरु आपको अपने शरण में ले लेंगे। परंतु यदि गुरु रूठ गए आपसे, तो ईश्वर आपको अपने शरण में नहीं लेंगे, वो आपको वापस कर देंगे, वापस लौटा देंगे, वो अपने शरण में आपको नहीं लेंगे। इतनी महत्ता होती है गुरु की। कबीरदास जी उनके महत्व के बारे में बता रहे हैं। गुरु वास्तव में ईश्वर से भी ऊपर होते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का जो सत्य मार्ग दिखाते हैं, तो उन्हीं के वजह से। जब वो आपको मार्ग ही नहीं दिखाएंगे तो आप ईश्वर के नजदीक जाएंगे कैसे? डायरेक्ट वे में जा नहीं सकते आप।
तो इसीलिए कहते हैं कि गुरु तो आपको ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखा सकते हैं, परंतु ईश्वर आपको शरण में ही नहीं लेंगे तो गुरु तक पहुंचाने का मार्ग ईश्वर कहां से दिखाएंगे आपको। तो उनके महत्व को समझें, गुरु की सेवा करें, गुरु ज्ञान लें, जो ज्ञान मिले गुरु का उनका अपने जीवन में अनुसरण करें। उनको आप जितना सुनेंगे, अपने जीवन में जितना उतारेंगे, उतना ही भक्त का कल्याण होगा, उतना ही भक्त को सत्य मार्ग दिखेंगे। तो कबीरदास जी गुरु की महत्ता की, विशेषता की गुणगान कर रहे हैं कि गुरु होते कैसे हैं, गुरु क्या है, गुरु कितने महान हैं, जिन्हें ईश्वर से ऊपर दर्जा दिए गए। तो इन दोनों कविताओं के माध्यम से कबीरदास जी लोगों को इस बात के लिए जागरूक कर रहे हैं कि आपको समय लगे लेकिन सत्य गुरु को चुने आप, जो सच्चे गुरु हैं, वास्तव में गुरु हैं, उन्हें चुने। अपना समय फिजूल का उनके चक्कर में न रहें, सत्य गुरु ढूंढे, उनके पास जाएं, उनके शरण में जाएं, उनका सत्यवाणी सुने, तभी आपका कल्याण होगा। तो आशा करता हूं कि ये एपिसोड अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।